नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ विवेक शेयर में। यह हमारा जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन का 18वां भाग है। इस 18 पार्ट में भी हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है, यानी कार्बन के रूप में नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ग्लास यानी शीशा। देखिए एलोट्रॉफ क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है, ये एलिमेंट बोलेंगे जिसको तत्व बोलते हैं। कोई भी तत्व विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जो विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है, तो उसे उसका एलोट्रॉफ बोलते हैं। जैसे कार्बन का अपर रूप है यानी एलोट्रॉफ है, आप सामने लिखा हुआ है देख सकते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलरिन है। तो इस तरह से कोक भी होता है। ये सब कार्बन के ही रूप हैं, तो उन्हें कार्बन का एलोट्रॉप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हुम महात्मा गांधी वाज रिफर्ड फादर ऑफ द नेशन फर्स्ट। किसके द्वारा पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय। होम रूल आंदोलन भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल। H है, HE है, LI, BE और B को पूछ रहा है। आवर्त सारणी में निम्नलिखित तत्व किस क्रम में रखे गए हैं। ये मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, इसी को पूछा जा रहा है। ये रिपीटिशन हो जाता तो बेकार हो जाता। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, HHELI BE और B। देखिए ये जो फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, उसी के फॉर्म में आंसर भी हो गया। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए जो एटॉमिक वेट होता है या एटॉमिक मास बोल दीजिए, आणविक जो भार होता है, उसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में इन तत्वों को रखा गया है। तो सबसे पहले सबसे कम एटॉमिक वेट है 1.008, ये राउंड फिगर कर दिया गया है। आगे भी है 1.007 करके समथिंग था, तो 1.008 मैंने दे दिया है। हाइड्रोजन का होता है, इसको एच से लिखते हैं। फिर उसके बाद हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है और एक नियॉन है। तो टॉप 10 का मैंने दे दिया है। हो सकता है 5 के बजाय 6-7 भी पूछ ले। हालांकि ये साइंस साइड वाले सब जानते होंगे, लेकिन इतनी जनरल नॉलेज होनी चाहिए सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मून्स डज नेपच्यून हैव। वरुण के कितने चंद्रमा हैं। ये चंद्रमा है मतलब वो उपग्रह की बात कर रहा है। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, देखिए जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, और उन ग्रहों के भी कुछ उपग्रह होते हैं जो उनका चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा, तो ये चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हुआ। इसी तरह से ये पूछ रहा है वरुण जो ग्रह है, नेपच्यून है, उसके कितने चंद्रमा यानी कितने उपग्रह पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 14, 14 इसके उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीरियड्स इन विच पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 7 आंसर है। इसको अभी डिटेल में देखेंगे आगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सागर इज इन विच रिवर। गोविंद सागर जो बांध है, डैम है, वो किस नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सतलुज नदी है। देखिए ये सतलुज नदी पे जो बांध बना हुआ है, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बिलासपुर ज़िले में, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में कितने समूह हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 18 यानी 18 समूह हैं। इसको देख लेते हैं। ये आपका देखिए पीरियोडिक टेबल होता है इस तरह से, आप लोग पढ़े भी होंगे
जो क्लास 8, 10, 11th में पढ़ाया जाता है, हाई स्कूल, इंटर में। अब देखिए इधर जो ये रो के फॉर्म में ऐसे ऐसे दिया हुआ है, इसको हम पीरियड बोलते हैं। जो अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, इसमें ये देखिए 7 यहाँ मैंने आंसर बताया था, तो इसी का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। जो ये रो के फॉर्म में इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेंगे, इसको पीरियड बोलते हैं। जैसे आप देखें ये लिखा हुआ 1 2 3 4 7 तक लिखा हुआ है। और ग्रुप ये ऊपर आपको देख सकते हैं 18 ग्रुप हैं, 18 ग्रुप। इसको इस तरह से कॉलम के फॉर्म में इस तरह से इसको बोलते हैं, तो ग्रुप हो जाता है। इस तरह से 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और 18 ग्रुप होते हैं, समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड एज बंगाल सौरो। बंगाल का दुख किसे कहा जाता है। ये नदी की बात कर रहा है, यानी उसके कारण बाढ़ वगैरह आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, या बिहार का दुख किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के कारण हर वर्ष हर साल वहाँ बाढ़ आती है। एक और क्वेश्चन बनता है, असम का दुख किसे कहा जाता है, या असम का शोक किसे कहा जाता है, तो वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स फाउंड इन डैश 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 ऑफ कार्बन 12। मोल यानी मॉलिक्यूल है। मोल को कितने ग्राम कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 12 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मदेश्वरा टेम्पल वाज बिल्ड बाई। ब्रह्मदेश्वरा मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राजा राजा चोला। ये चोला जो है, ये चोला वंश को प्रदर्शित करता है। राजा 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 एक थे, उनका नाम भी राजा राजा था, उन्होंने बनवाया है। और ये ब्रह्मदेश्वरा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। ये मैंने पहले क्वेश्चन अभी जो डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था ये ग्रेफाइट एलोट्रॉप है कार्बन का, तो यानी कि कार्बन के रूप में ही पाया जाता है। तो इसका ये मिश्रण तो हुआ नहीं। ये मिश्रण क्या होता है, ये जान लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर कुछ नया पदार्थ बनाया जाता है, तो उसे मिश्रण कहते हैं। तो ग्रेफाइट तो मूल रूप में विद्यमान होता है। और जैसे और ऑप्शन है, जैसे स्टील है, स्टील को भी मिलाकर बनाया जाता है, ये मिश्रण है, एलॉय है। तो इसको आयरन और कार्बन मिलाकर स्टील का निर्माण किया जाता है। और जो एक स्टेनलेस स्टील होता है, जिसमें धब्बा वगैरह क्लेम करते कि नहीं लगता है, स्टेनलेस स्टील जिसको बोलेंगे, उसमें आयरन और कार्बन के अलावा कुछ और भी चीज़ें मिला दी जाती हैं, जैसे क्रोमियम है, निकल है, सिलिकॉन है, मैंगनीज भी मिलाते हैं, नाइट्रोजन इस तरफ से कुछ जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसको मिलाते हैं। फिर एल्युमिनियम है, ये भी एलॉय है यानी मिक्सचर है। ये बोरॉन है, कापर है, लिथियम है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इस तरह से जिंक है, टिन है। इसको मिलाकर अब कुछ रेशियो फिक्स रेशियो है, उस रेशियो में मिला के इसका निर्माण किया जाता है। और जो चौथा ऑप्शन है ग्लास है, यानी कि ग्लास बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ग्लास का निर्माण जो होता है वो सैंड से होता है, यानी रेत से होता है। रेत आप समझ सकते हैं, जो उस प्रकार की रेत जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनी होती है। तो इस रेत को यानी सैंड को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। 1500-1700 डिग्री सेल्सियस पे, इतना हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो उस लिक्विड फॉर्म से फिर उसको ग्लास बना लिया जाता है। और इसमें कुछ और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और भी अगर उसका कलर वगैरह चेंज करना होता है तो और भी उसी के अकॉर्डिंग कुछ और भी मिला सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, APJ अब्दुल कलाम इज फ्रॉम विच प्लेस। APJ अब्दुल कलाम का संबंध किस स्थान से है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रामेश्वरम। ये रामेश्वरम में ही पैदा हुए थे, उनका बर्थ प्लेस है, और ये रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलॉय आर मिश्रित धातु क्या होती है। ये तो डिफाइन अपनी मैंने कर दिया था, लेकिन ऑप्शन दूसरा है, हार्डर देन
द प्योर मेटल है। सी ऑप्शन सॉफ्टर देन, यानी कि वो क्या जो धातु से बनी है ये, क्या उससे सॉफ्ट होती है या हार्ड होती है, ये सब पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हार्डर देन द प्योर मेटल। जो प्योर मेटल होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उसमें दूसरी दूसरी चीज़ें मिलाकर उसको और हार्ड बना दिया जाता है ताकि उसको यूज किया जा सके, तो उसे ही एलॉय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन यूरो कप 2020-21। देखिए इस तरह से मैंने लिखा है क्योंकि ये 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण नहीं हुआ, तो आयोजित 2021 में हुआ है। तो एग्जाम में जैसा भी पूछो उसके अकॉर्डिंग आप लगा दीजिएगा। यानी यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इटली। ये यूरो कप, ये फुटबॉल की बात हो रही है, फुटबॉल में ही यूरो कप आयोजित किया जाता है। और ये इंग्लैंड को, जो कि काफ़ी सालों बाद ये फाइनल में प्रवेश किया था इंग्लैंड, तो उसको हरा के ये इटली ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम सब्सटेंस। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा पदार्थों में से ऑक्सीजन हटाया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रिडक्शन। देखिए रिडक्शन जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा ऑक्सीजन उस पदार्थ में से हटाया जाता है, और इस एक रिडक्शन ही बोलते हैं अगर कोई पदार्थ में हाइड्रोजन को मिलाया जाएगा, ठीक है, तो उस प्रोसेस को भी रिडक्शन ही बोलते हैं। और ये जो अब माइंड में आता होगा कि ऑक्सीजन हटाने के प्रोसेस रिडक्शन बोलते हैं, तो ऑक्सीजन मिलाने के प्रोसेस को क्या बोलते होंगे, तो जो करेक्ट ए ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीडेशन, इसको ही बोलते हैं जिसके द्वारा ऑक्सीजन को उस पदार्थ में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। भारत का गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। और लखनऊ में स्थित है, और उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन भी होता है और चीनी का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 12 अनुसूचियां हैं। और अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि मूल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो करेक्ट ऑप्शन 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि जो ओरिजिनल संविधान वो 8 ही अनुसूचियां थी, बाद में अमेंड करके उसमें 12 अनुसूचियां अब तक बना दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। आई होप आप सबको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।